जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज की कहानी है कर भला तो हो भला। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसें थीं। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने उसे कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच दें, हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू ने कहा, ठीक है। अगले दिन शंभू एक भैंस को बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह बोला, हे भला मानस, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो और मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ। मुझे भैंस की ज़रूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपने भैंस को उसे दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू घोड़ा लेकर कुछ दूर चला ही था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। शंभू उसे लेकर जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वह आदमी बोला, भाई, मेरी गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है। तुम मेरी गाय को ले लो और मुझे अपनी घोड़ा दे दो। मुझे घोड़े की बहुत ज़रूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई और उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि गाय तो लंगड़ी है। शंभू उसे भी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने पर उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? शंभू ने बताया, मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। वह आदमी बोला, भाई, मुझे इस गाय की ज़रूरत है। क्या आप मुझे यह गाय दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपको अपनी बकरी दे दूंगा। शंभू ने उसे अपनी गाय दे दिया और उसकी बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। शंभू बाजार पहुंच गया। शंभू को बड़ी जोर से भूख लगी थी। शंभू ने बकरी को 5 रुपए में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर उसे एक पेड़ दिखा। उसने सोचा, वहां पर शांति से बैठकर खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाऊंगा। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और उसने बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई और उसे अपना खाना दे दिया और खाली पेट घर लौट गया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेच आए भैंस, कितने पैसे मिले? शंभू ने उसे सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया। आप अपने हाथ मुंह धो लो। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना। आप बहुत थक गए हैं। खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन जब शंभू ने अपना दरवाज़ा खोला तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी मिताली को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनकर मिताली भी दौड़ती हुई बाहर आई। वह भी देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वो सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। शंभू और मिताली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ पलों में बदल गया। अच्छाई और सब्र के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सुध समेत उसे वापस कर दिया। तो दर्शकों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा करना चाहिए।
तभी हम सब के साथ भी अच्छा होगा। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाइएगा ज़रूर। और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।